अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड वर्सेस शिक्षा मित्र। तो दोस्तों आज का आपका पहला सवाल है कि क्या शिक्षक भर्ती में धांधली हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कम से कम इतने नंबर है तो नियुक्ति पत्र पक्का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ इन 3 कैटेगरी में फाइट होने वाली है। बाकी दोस्तों आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं तो आपका नियुक्ति पत्र पक्का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप एसटी से आते हैं, ठीक है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, तो दोस्तों अगर आप पास भी हो गए होंगे तो आपका नियुक्ति पत्र लगभग कन्फर्म है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या शिक्षक भर्ती में एक बार और स्टे लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन हम आपको बता दें। इसका रीजन ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से फाइल की गई एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया तो आपको पता है ना सब कि जो नियुक्ति पत्र का सपना बच्चे देख रहे थे तो उसमें दोस्तों एक बार फिर से समय लग सकता है। देखिए अब नियुक्ति जो प्रक्रिया है ना वो रुकने वाली तो नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दोस्तों योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। उसका रीजन क्या है कि सरकार के पास पावर है, अंतरिम रात पर आपको नियुक्ति पत्र दे सकती है। तो अब मैक्सिमम चांस दोस्तों यही है कि 90% ऐसा ही चांस है कि दोस्तों अब नियुक्ति पत्र जो ये सब होने वाली प्रक्रिया है नियुक्ति की, इसको रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है तो रुक जरूर सकती है, लेकिन फिर सरकार को अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मुश्किलों को हराकर शिक्षा मित्रों ने हासिल की अपनी मंजिल, अब बनेंगे सहायक अध्यापक, फिर पाएंगे 40,000। तो सोचिए दोस्तों 40,000 वाली नौकरी अब आपके हाथ में आने वाली है। मतलब हर एक महीने दोस्तों आपको 40,000 पे सैलरी मिलेगा। बहुत ही अच्छी खबर है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबित भर्तियों ने कठिन कर दिया शिक्षक बनने का रास्ता। ये भर्तियां दोस्तों इन आयोगों में लंबित है। 68,500 के शिक्षक भी दावेदार हैं। तो सोचिए दोस्तों इन बच्चों की हम पहले भी आपसे बातें कर चुके हैं वीडियो में कि अगर 68,500 के जो छात्र हैं, मतलब एक बार नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स हैं, उनको दोस्तों फिलहाल 69,000 पर अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक बार नौकरी मिल चुकी है तो आप क्यों अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करें। क्योंकि देखिए इनको सैलरी तो दोस्तों वैसे भी मिल रही है ठीक ठाक, वही सैलरी दोस्तों 69,000 में भी इनको मिलेगा। खाली हो सकता है कि वो घर के थोड़े करीब आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके घर के करीब आने के चक्कर में किसी एक छात्र की नियुक्ति की प्रक्रिया रुक जाएगी। सोचिए एक छात्र की किस्मत खराब, होगा ना कि कैरियर बन सकता था, उसको ये तबाह कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 भर्ती में सभी 75 जिलों की वरीयता भर सकेंगे अभ्यर्थी, काउंसलिंग में ये ले जाना होगा अपने साथ। तो दोस्त इसको भी देखेंगे हम लोग, काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेकर जाना है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सवाल, आवेदकों ने मांगी राहत, जानिए क्या क्या दोस्तों सवाल है। फिर देखिए फेल छात्रों का क्या होगा। इनके पास 2 विकल्प है, या तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगे या दोस्तों संशोधित उत्तर माला में जो नंबर बढ़ने वो बढ़ जाए। तो आज ढेर सारे सवाल है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक भी मिनट के लिए इसको आगे पीछे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन हो वो मिस हो जाए। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप के अच्छे खासे नंबर बन रहे होंगे। और दोस्तों हम आपको फिर से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लिए सेफ जोन क्या होगी, जिसके बाद दोस्तों आपके नियुक्ति पत्र का सपना, जो नियुक्ति मिलने वाली है उसका रास्ता साफ होगा। एक बात और है दोस्तों, अगर आप ओबीसी से 60 गुणांक भी पाते हैं, एससी से दोस्तों 60 गुणांक भी पाते हैं, तो भी अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको नौकरी मिल सकती है। तो आपको अपनी किस्मत का यूज कैसे करना है उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर की सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है उसको हल्का सा दोस्तों टच कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नोटिफिकेशन बिल में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर लीजिएगा दोस्तों, ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और एक काम करिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप यूज करते हो, ताकि दोस्तों उनके भी हर एक सवाल का जवाब उनको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 3 बार दोस्तों आपके लिए सर्वे किया गया और तीनों का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा आया है, जो कि दोस्तों आपको ये कन्फर्म कर देगा कि आप नियुक्ति पत्र पाएंगे या भर्ती से बाहर होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक और सर्वे दिखाते हैं, जिसमें दोस्तों हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आप 90-97 पर पास हैं, अपना वोट जरूर करें।
तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर यह सवाल पूछा गया था और इसमें लगभग 9000 से अधिक छात्रों ने वोट किया था। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हाँ का जो परसेंटेज था 80% और नहीं का 20%। तो उस समय दोस्तों हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 1.5 लाख छात्र पास हो सकते हैं। तो 1.5 लाख की दोस्तों हमने बात की थी और आपको पता है कि जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ तो 1,46,060 बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में पास होते हैं। तो मतलब दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े होंगे पहले से तो आपको दोस्तों ये कोई नई चीज नहीं लगी होगी, क्योंकि काफी YouTube चैनल पर दोस्तों आपको पता था कि ये बोला जा रहा था कि नहीं ज्यादा बच्चे पास नहीं होंगे, 1 लाख के अंदर रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपके मन में एक सवाल उठेगा कि परीक्षा में क्या धांधली हो चुकी है कि होगी। तो देखिए कभी भी किसी भी परीक्षा में धांधली दोस्तों लास्ट टाइम पर होती है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जब नियुक्ति पत्र बंटने का समय होता है तो दोस्तों उसमें खेल किया जाता है ताकि ज्यादा नंबर वाले छात्र बाहर हो, कम नंबर वाले छात्र नौकरी पा जाएं। उसमें बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने आपसे कई बार सेम सर्वे कराया ताकि दोस्तों इसका उत्तर हम देख सकें। कभी लगता है ना कि यार कुछ बच्चे गलत आ जाते हैं कि गलत गलत सर्वे कर दे रहे हो। देखिए आपसे सवाल पूछा गया था 20 घंटे पहले, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका कितना गुणांक बन रहा है, पेपर में धांधली ना होने पाए इसलिए अपना वोट जरूर करें। तो आप देखिए दोस्तों 70 से अधिक गुणांक पर बच्चे बता रहे हैं 18% ऐसे छात्र हैं जो 70 से अधिक गुणांक है। फिर दोस्तों सेम सर्वे एक दिन पहले ये किया गया था कि 70 या 70 से अधिक गुणांक पर कितने बच्चे हैं, तो ये दोस्तों आपने खुद बताया कि 19% छात्र हैं। फिर दोस्तों 2 दिन पहले यही सेम सर्वे किया गया कि 70 से अधिक गुणांक पर कितने बच्चे हैं, तो इसका आंसर था 19%। तो आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर एक्यूरेसी देखिए कितनी मस्त आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है। 70 से अधिक गुणांक पर 19% यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों 19% है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात 18% तक आ चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी 9,000 वोट हुए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 10,000 वोट्स में ये भी 19 को टच कर जाए। मतलब आप एक्यूरेसी देखिए, हर बार दोस्तों जो वोटिंग हो रही है तकरीबन वही रिजल्ट आ रहा है जो हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन दोस्तों लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर 700 लाइक हुए लेकिन 10,000 वोटिंग हुई। तो प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, वीडियो को देखा करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखिए हम आपको बताते हैं सेफ जोन क्या होगा। ठीक है, इससे फायदा दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपको सेफ जोन क्लियर होगा। आप लोग देखिए बहुत से सर्वे देखते होंगे, लेकिन एक होता है ना बहुत अच्छी वाली एक्यूरेसी जो कि आप हमारे YouTube चैनल पर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों हमने एक चीज को हर बार हाईलाइट किया, 66 से अधिक गुणांक, 10% बच्चे 66 गुणांक पर हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने बात पूछी थी 66 से अधिक पर कितने बच्चे हैं, 31% आ रहे हैं, 66 से 69 के बीच में। यहाँ पर भी देखिए 66 से 70 के बीच में 29% बच्चे आ रहे हैं। मतलब दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि आज की डेट में आपके पास अगर 66 अंक का गुणांक है और आपको दोस्तों नियुक्ति पत्र ना मिले तो फिर तो आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, यार कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई खेल हो गया। लेकिन एक बात और आपको बताएं, इसमें ज्यादा बच्चे अभी भाग नहीं ले पा रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। 11,000 बच्चों की वोटिंग है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि दोस्तों 11,000 से वोटिंग और बढ़े। देखिए वोटिंग्स तो वैसे 1,000 में ही एक्यूरेट हो जाता है। अगर 1,000 बच्चों ने वोट कर दिया तो जो इसका रिजल्ट आता है दोस्तों उसको एक्यूरेट समझा जाता है। लेकिन और अधिक छात्र वोटिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम उनमें से फेल छात्रों को अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर करते पहले अगर आप लोग सिर्फ सेफ जोन देखने के लिए मतलब इस वीडियो में एंटर किए कि यार हमें कितने नंबर पर नियुक्ति पत्र मिलेगा, सबसे पहला सवाल उठेगा ओवरलैपिंग को लेकर। देखिए ओबीसी और एससी कैटेगरी में छात्र जितने इनके पास आरक्षित सीट है उससे ज्यादा बच्चे पास हो गए। ओबीसी में दोस्तों देखिए आपके पास जो आरक्षित सीटें आएंगी वो 18,000 से अधिक सीटें, मतलब 18,000 छात्र सिर्फ ओबीसी के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मतलब उसमें जनरल के बच्चे नहीं आ सकते, ना एससी के आते हैं ना एसटी के। और एससी में दोस्तों हम आपको बताते हैं 10,000 से अधिक ऐसी सीटें हैं जो कि दोस्तों सिंपल सी बात है एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। लेकिन 10,000 के अलावा जो 14,000 बच्चे बच रहे हैं एससी कैटेगरी में, अब इनके पास एक विकल्प बचेगा ओवरलैप करने का। अब देखिए जनरल में सभी बच्चे ओवरलैप करके जाएंगे। ठीक है, जनरल के पास दोस्तों जो सीटें होंगी वो 35,000 समथिंग होंगी। तो मतलब ओवरलैप ही दोस्तों एक ऐसी उम्मीद है जहां पर दोस्तों एससी कैटेगरी के 100% छात्र नियुक्ति पत्र पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में 84,868 बच्चे पास हो रहे हैं। 18,000 सीटें दोस्तों रिजर्व है इनके लिए, लेकिन बाकी क्या होगा, बाकी के बच्चे दोस्तों जनरल में ओवरलैप कर सकते हैं। तो देखिए फिर बात आती है जनरल के छात्रों का क्या होगा। तो हम जरा ओवरलैप का कुछ नियम आपको सिंपल से समझा देते हैं। अगर दोस्तों आपने एक बार अपने आरक्षण का यूज कर लिया, फिलहाल अधिकतर वैकेंसी में यही नियम होता है और हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये नियम दोस्तों आप पहली बार देखने को मिले, क्योंकि आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती जब हुई थी ना, उस समय जो आपकी जनरल और ओबीसी की जो हमारी कटऑफ थी दोस्तों उसको 45% या 67 नंबर रखा गया। लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करें, रूल ये होता है कि अगर आप अपने आरक्षण का, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या एससी कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आपने एक बार अपने आरक्षण का यूज कर लिया तो दोस्तों उसके बाद
फिर आपको अपनी आरक्षित सीट ही मिलेगी, मतलब फिर आप दोस्तों जनरल की सीट्स में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो जो छात्र ओबीसी में 90 से लेकर 96 नंबर पा रहे होंगे, वैसे दोस्तों जो छात्र एससी कैटेगरी में 90 से लेकर 96 नंबर पा रहे होंगे, वो दोस्तों वो छात्र सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट या आरक्षित सीटों में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब वो जनरल की सीटों में नहीं कूद पाएंगे। तो इतने छात्र हैं, लेकिन दोस्तों अधिकतर छात्र ऐसे फिलहाल ओबीसी और एससी कैटेगरी के आप छात्र हैं, तो आप खुश रहिए, क्योंकि आपके कैटेगरी में दोस्तों जितने भी टॉपर्स मिल रहे हैं 69,000 में, चाहे 140 प्लस में जितने नंबर आ रहे हैं, वो मैक्सिमम ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्र हैं। तो मतलब साफ है कि आपके लिए नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हो रहा है। एक बात और आपको बताते हैं, यहाँ पर शिक्षा मित्र दोस्तों इस गेम में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि 8,000 शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि 1,000 से अधिक शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो दोस्तों 97 के आंकड़े को टच कर जा रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों वो 1,000 शिक्षा मित्र सीधे तौर पर जनरल की 1,000 सीट का नुकसान करेंगे। जनरल छात्रों की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को और भी अपडेट्स को हम देखेंगे, उसके बाद आपके सेफ जोन को और अच्छे से हम क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके हर एक सवाल का उत्तर यहाँ पर मिलेगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबित भर्तियों ने कठिन कर दिया है शिक्षक बनने का रास्ता। ये भर्तियां इन आयोगों में लंबित 68,500 के शिक्षक भी दावेदार। देखिए परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में हर पद पर चयन पाने के लिए 2 से अधिक दावेदार हैं। लिखित परीक्षा में अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का कारण अन्य शिक्षक भर्तियां हैं। कई परीक्षा संस्थाओं में माध्यमिक व डिग्री कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन वर्षों से चल रहा है। इन भर्तियों में शामिल होने वाले को मतलब प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी मेधा का परचम लहराया। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयारी करने वालों की मतलब शिक्षक बनने की राह बेहद कठिन कर दी है। उत्तर प्रदेश के अन्य भर्ती संस्थानों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लेट लतीफी का खामियाजा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के दावेदारों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब शिक्षक पद पर नियुक्ति पाना काफी मुश्किल हो गया है। आगे परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी दोस्तों मतलब असर पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में इनके अन्य बड़े स्कूलों में शिक्षक बनने का अवसर मिलने पर वे प्राथमिक स्कूल छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी अन्य भर्ती संस्थानों में लंबित भर्तियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्राथमिक स्कूलों में भी पढ़ाने को तैयार हैं। बता दें कि माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों में शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने के लिए बीएड प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य है। बीएड अभ्यर्थियों ने ही 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल होने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भर्तियां दोस्तों इन आयोगों में लंबित हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडेड डिग्री कॉलेज में 1150 पदों पर चयन कर रहा है। इसमें समाजशास्त्र व शिक्षा शास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित है। इसमें 50,000 आवेदन हुए थे। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड 10,768 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। यूपीपीएससी ने 13 विषयों के 7,480 पदों के रिजल्ट जारी किया। 4243 मतलब अभ्यर्थी सफल भी हुए। एडेड माध्यमिक स्कूलों के कॉलेजों की मतलब टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 में इन दिनों साक्षात्कार चल रहे हैं। कुछ विषयों का अंतिम परिणाम आ चुका है, वही कई विषय में इंटरव्यू होना शेष है। 68,500 के शिक्षक भी दावेदार। 69,000 पदों पर चयन के लिए 68,500 भर्ती में शिक्षक बन चुके अभ्यर्थी भी दावेदार हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। मनचाहे जिले में तैनाती पाने के लिए उन्होंने यह भर्ती परीक्षा दी थी। तो देखिए आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इतने बच्चे ऐसे हैं जो कि 69,000 में जबरदस्ती आना चाहते हैं। मतलब कुछ के पास नियुक्ति पत्र आ चुका है, कुछ लोग दोस्तों मतलब सोच रहे हैं यार उधर नहीं मिल रहे तो इधर ही पहले ले लेते हैं। तो जिससे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की काफी सीटें बेकार करेंगे। क्योंकि आपको बता दें जो ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड ये सब देख रहे हैं ना, आज भले 69,000 में नौकरी कर ले, लेकिन कल उनको जब वहां नौकरी मिलेगी तो दोस्तों वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे 69,000 भर्ती को छोड़ने के लिए। तो मतलब साफ है दोस्तों, सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि जो एक बार नौकरी पा जाए वो उसमें रिजाइन ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि उन छात्रों का नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं फिर आपकी मेहनत खराब भी हो सकती है। उसके बाद देखिए 69,000 भर्ती में सभी 75 जिलों की वरीयता भर सकेंगे अभ्यर्थी। काउंसलिंग में ये ले जाना होगा अपने साथ। क्या अपडेट इसको देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों की वरीयता क्रम में भरना होगा। वही अभ्यर्थी को सिर्फ एक आवेदन पत्र ही भरना होगा, उसे उसकी मेरिट और वरीयता वाले जिले के मुताबिक तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर दोस्तों ये आप देख रहे होंगे 18 मई की दोपहर से आवेदन भरा जा सकता है। जिलावार पदों की संख्या भी यहाँ मौजूद रहेगी। जिलावार रिक्तियों का विवरण 6 जून शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी 18 से लेकर 26 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए लिखित परीक्षा का रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, जन्म तिथि व
मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी के मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरने के बाद ही फॉर्म खुलेगा और इस पर अंकित सूचनाएं अभ्यर्थी भरेंगे। लिखित परीक्षा में जो सूचनाएं अभ्यर्थियों ने दी थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जरा इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है। वही एक बार आवेदन पत्र पूरा होने के बाद किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर बदल गया तो वेबसाइट पर इसका प्रारूप उपलब्ध रहेगा, जिसे वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल, ठीक है, निर्देशों के क्रम में भरकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। सभी 75 जिलों के लिए एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। वह अपने गुणांक भारांक के मुताबिक वरीयता अनुसार आवंटित जिले 3 से लेकर 6 जून के बीच आयोजित काउंसलिंग में भाग लेगा। इन पदों पर नियुक्ति के बाद अंतर जनपदीय तबादलों के लिए मान्य नहीं होंगे, ठीक है। जरा दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। आवेदन का दोस्तों जो शुल्क होगा, अगर आप सामान्य कैटेगरी और OBC से आते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोस्तों ये 200 रुपये लगेगा। दिव्यांग के लिए दोस्तों ये निःशुल्क होगा। एक बात आपको और बता दें, कुछ दोस्तों ऐसी पेपर होते हैं जहां पर सामान्य और OBC का फीस देख लिया 500 रुपये, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दोस्तों 200 रुपये। अगर आपने 200 रुपये का दोस्तों ये फॉर्म भरने का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपने अपने आरक्षण का यूज कर लिया, लेकिन 69,000 में फिलहाल ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। इसको जरा आप समझ लीजिएगा दोस्तों, ये सब भी काउंट होते हैं कि आपने फायदा उठा लिया। भाई अगर आप SC कैटेगरी के छात्र ना होते तो आप 500 रुपये देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सामान्य और OBC का जो पैसा होता है अधिकतर सेम आप देखते होंगे। इसका रीजन यही होता है कि दोस्तों आगे आरक्षण में कोई दिक्कत ना आने पाए। ये ले जाए अपने साथ। काउंसलिंग में अपने प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी का सत्यापन करवाना होगा। साथ ही सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट छाया प्रति व फोटो तैयार कर लें। यह स्वप्रमाणित होनी चाहिए, मतलब खुद के साइन करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पदनाम से बनेगा बैंक ड्राफ्ट। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सवाल आवेदकों ने मांगी राहत। जानिए कौन कौन से सवाल हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत, जब फॉर्म भरा था तब आप कुंवारे होंगे, शादी के बाद दोस्तों अब जिला बदल गया है, निवास प्रमाण पत्र क्या दूसरे जिले का लगा पाएंगे, हम फॉर्म में शिक्षा मित्र का कोड भरना भूल गए थे तो क्या हमको लाभ नहीं मिलेगा, या फोन नंबर क्या बदला जा सकेगा, क्या किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। ये और ऐसे कई सवाल है दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं। अब जब आदेश जारी हो चुका है तो साफ है कि केवल मोबाइल नंबर ही संशोधन हो सकेगा, अन्य विवरणों में संशोधन संभव नहीं होगा। शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के समय लिए गए विवरण ही मान्य होंगे। उस समय का फोन नंबर यदि बदल गया हो तो उसे संशोधित किया जा सकेगा। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी श्रेणी सही नहीं भरी है, एक शिक्षा मित्र ने अपनी श्रेणी नहीं भरी, अब वह परेशान है कि उन्हें वेटेज का लाभ मिलेगा या नहीं। डेफिनेटली दोस्तों नहीं मिल पाएगा। देखिए अब ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों आपको 69,000 से बाहर करा सकती है। वही कुछ के नाम की दोस्तों वर्तनी या फिर सरनेम में दिक्कत है। इसी तरह कुछ उस समय डीएड या अन्य परीक्षा में अपेयरिंग अभ्यर्थी थे, लेकिन दोस्तों अब उनकी डिग्री मिल चुकी है। चूंकि टेट 2018 के रिजल्ट में संशोधन हुआ और अभ्यर्थी के नंबर बाद में बढ़ गए, तो सवाल यह भी है कि क्या उनके नंबरों का संशोधन वेबसाइट पर कैसे होगा। अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि यदि संशोधन का मौका नहीं मिला तो इनकी जांच, ठीक है, मतलब इनकी आज भर्ती पर आना तय है। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी लिखित परीक्षा में दिए गए विवरणों का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अब दोस्तों एक और चीज है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से फाइल की गई SLP पर सोमवार को सुनवाई की संभावना बन रही है। लीगल टीम की ओर से जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से फाइल की गई SLP पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सर्वेश प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि उनकी टीम एकमात्र लक्ष्य है शिक्षा मित्रों को किसी भी कीमत पर स्टे नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए BTC लीगल टीम प्रयासरत है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर एक बार स्टे लग गया तो फिर संशोधित उत्तरमाला वाला जो मैटर है ना वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, तो वहां पर फेल छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती, मुश्किलों को हराकर शिक्षा मित्रों ने हासिल की अपनी मंजिल। अब बनेंगे सहायक अध्यापक, फिर पाएंगे 240,000 रुपए। तो ये दोस्तों शिक्षा मित्रों की कहानी है, क्योंकि इनको आपको पता है कि पहले दोस्तों शिक्षा मित्रों को एक बार परमानेंट किया गया था, तब दोस्तों इनकी सैलरी 40,000 हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद उनकी सैलरी 240,000 से घटकर आपको पता 10,000 रुपये आ गई थी। तो फिलहाल दोस्तों फिर से 8,018 शिक्षा मित्र, कम से कम 8,018, जो कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हो रहे हैं, इनकी सैलरी फिर से 40,000 होने की पूरी संभावना बन चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों की जो तादाद है वो 8,018 है।
तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स हैं और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे फिलहाल। और वीडियो के अंत में दोस्तों कुछ और डिस्कस कर लेते हैं सेफ जोन को लेकर। देखिए सेफ जोन दोस्तों हमने आपको कई बार बताया, लेकिन अब बात आती है यार कहीं पेपर में धांधली वांधली हो गई ना तो सब कुछ खराब हो सकता है, जिससे दोस्तों मेहनत करने वाले छात्रों का नुकसान होगा, गरीब छात्र बाहर होंगे। देखिए बात पैसों की नहीं होती, बहुत बार दोस्तों बात ये भी होती है कि आप पैसे देकर फंस भी जाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये इलीगल चीजें होती हैं। और बताते शिक्षक भर्ती में कई बार जांच में काफी लोग पकड़े जा चुके हैं और उनकी नौकरियां भी गई हैं। तो फिलहाल अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ऐसा सोचिएगा भी मत। और आपके जो नंबर बनने दोस्तों सही तरीके से आएंगे भर्ती में तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जरा कुछ बातें हम आपको और यहाँ पर क्लियर करेंगे वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी और उससे आप हो सकता है कि एक बार खुश भी हो जाए। हाँ, आपसे हमने एक सवाल पूछा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आप 90-97 पर पास हैं, तो आपने दोस्तों बोला था हाँ पास हैं, और नहीं वाले 20% छात्र थे। देखिए दोस्तों 9,000 वोटिंग में 80% छात्रों ने बोला था हाँ, लेकिन दोस्तों जब आपका रिजल्ट आया था 4 लाख छात्रों में तो आपका जो रिजल्ट आया था वो 35% रिजल्ट आया, ठीक है ना, 35.66 समथिंग रिजल्ट आया था। तो मतलब साफ है दोस्तों कि जब यहाँ पर हमारा 80% बच्चों ने बोला कि भाई हम पास हो रहे हैं, तो भी दोस्तों ऐसा नहीं था कि सभी बच्चे पास हुए हो। ये बात आप समझ रहे होंगे शायद अब धीरे धीरे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे यार कि जो हमारा परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, आप हर बार एक जरा चीज कॉमन देख रहे होंगे। देखिए जब हम आपसे बोलते हैं 65 या 65 से कम गुणांक आपके कितने थे, 48% आए कम वाले। यहाँ हमने दोस्तों बोला कि 63 से कम गुणांक कितना है, तो 23% आ रहा था। उसके बाद दोस्तों हमने एक और सवाल था कि 60 से कम गुणांक 11 और मतलब 61 से मतलब 65 से कम गुणांक पर कितना आ रहा था, तो ये 52 आ रहा था। 41 और 11 जोड़ेंगे तो ये होगा 52। तो अगर आपके 266 से भी कम गुणांक है तो आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। बहुत से दोस्तों ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 66 गुणांक ये आपका बिल्कुल सेफ जोन है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीन जोन में आप आते हैं, ठीक है ना। 66 नंबर अगर आपको पा रहे हैं तो मतलब आपका नियुक्ति पत्र ओबीसी और एससी कैटेगरी में तकरीबन दोस्तों बहुत हद तक आपको पॉसिबल है कि आपको नौकरी मिल जाए। एससी में दोस्तों मतलब समझ के चलिए आप 99.99% श्योर है, ठीक है, 99.99। और ओबीसी में दोस्तों देखिए यहाँ पर 99% श्योर है। लेकिन एक बात यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है कि ओबीसी में जो पास होने वाले छात्रों की तादाद है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब यार एक होता है हद से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 84,000 बच्चे पास होना ओबीसी कैटेगरी से, तो ये बहुत ही ज्यादा वाली बात है। लेकिन ओबीसी में अच्छी बात सबसे हमें ये लग रही है अभी तक, ओबीसी के मतलब छात्रों के लिए राहत की खबर ये है ना, जो टॉपर्स आ रहे हैं 140 नंबर पा रहे हैं, 135 नंबर पा रहे हैं या 130 नंबर पा रहे हैं, ठीक है, ये सभी छात्र दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। मतलब साफ है दोस्तों ये सब छात्र ओबीसी से नौकरी थोड़ी नहीं लेंगे, ये सब सीधे जाएंगे जनरल कैटेगरी की सीट से नौकरी अपनी उठा लेंगे। तो मतलब ओबीसी छात्रों का एक बड़ा फायदा यहाँ से दोस्तों मतलब ये अपने आप को सेफ सुरक्षित मान सकते हैं कि ओबीसी छात्रों को ये नुकसान नहीं करेंगे। बस एक चीज 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बात ये खल रही दोस्तों कि आपकी जो तकरीबन 10,000 सीटें हैं वो आपकी वेस्ट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के काफी छात्र नौकरी ले लेंगे। काफी दोस्तों आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी या जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन चल रहा है, किसी कारण से इंटरव्यू कारण या कुछ ना कुछ कारण से फंसा था वहां पर ये हो रहा है। तो मतलब दोस्तों दोनों को जोड़ के 10,000 सीटें आपकी फंस सकती हैं। 68,500 के करीबन 5-6 हजार बच्चे और एलटी ग्रेड ये सब का दोस्तों करीबन 2-4 हजार बच्चे, तो मतलब 10,000 सीटें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से बर्बाद होंगी। तो सरकार को ऐसा एक एफिडेविट लेना चाहिए कि अगर कोई 69,000 से मतलब इसमें आना चाह रहा है, मतलब 69,000 में, तो फिर मतलब दोस्तों वो अपने लाइफ टाइम के लिए 69,000 की भर्ती ना छोड़े, मतलब नौकरी नहीं तो होगा ना कि उनको कि उसके बाद दोस्तों जैसे एलटी ग्रेड वाले इधर उधर वाले जो है प्रोफेसर लोग इधर आएंगे, फिर उधर से दोस्तों जब उनकी नौकरी उधर मिलेगी ना तो इधर वाले तुरंत ही छोड़ के उधर भाग जाएंगे। भाई पैसों का लालच सबके अंदर होता है, तो मतलब ये सब चीजें हैं। तो सरकार को दोस्तों कुछ नियम में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उन छात्रों को नौकरी मिले जिनके कम गुणांक हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर एक भी छात्र ने सीट का नुकसान किया, 68,500 शिक्षक भर्ती के दोस्तों बहुत से छात्र ये तो कम से कम नौकरी कर रहे हैं, घर से दूर है मानते हैं। अगर दोस्तों एक भी छात्र ने अपने घर के पास आने की सोची और अपनी एक सीट पर नौकरी ले ली, तो मतलब दोस्तों इस छात्र ने कम से कम एक बच्चे की मतलब कैरियर खराब किया। मतलब हो सकता था दोस्तों कोई एक बच्चा अच्छा खासा इस पर अपना नौकरी लेता और कम से कम दोस्तों लाइफ टाइम अपना नहीं होता है कि यार ये जिंदगी उसकी अच्छी कट जाती है और 40,000 की दोस्तों नौकरी पर मंथ सैलरी अच्छी खासी नौकरी होती है और एक टेंशन फ्री हो जाते हैं बच्चे। लेकिन यही सब है ना कि छात्रों के अंदर लालच बहुत ज्यादा आता है कि यार जो नौकरी कर रहे हैं उनको कम से कम इतनी लालच नहीं दिखानी चाहिए। जहां पर नौकरी कर रहे हैं करते रहे दोस्तों, क्या मतलब है कि आपके चक्कर में किसी एक छात्र की एक सीट का नुकसान होगा और आप लोग तो अपनी सैलरी बराबर पा रहे हैं टाइम से और कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लोग दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, ताकि दोस्तों को आपकी सीट्स को आकर खराब ना करें। जी हाँ दोस्तों, जितने छात्र कम से कम नौकरी में, सरकारी नौकरी में, उनको तो 69,000 में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी नौकरी उनको मिल चुकी है।
लेकिन लालच ही दोस्त एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को खराब करती है। देखिए अब ये सवाल जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था, पहला सवाल कि क्या शिक्षक भर्ती में धांधली हो सकती है, तो देखिए अगर अभी तक नहीं हुई होगी तो नहीं हुई होगी, लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम में थोड़ा आप सावधान रहिएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा में धांधली जो ये सब होती है ना वो लास्ट टाइम में होता है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये सब है ना कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन में दोस्तों वैसे उम्मीद काफी कम होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस इतना कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप अवेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपकी सोशल मीडिया टीम तो दोस्तों पूरी एक्टिव है ही है, क्योंकि दोस्तों ये सब बात छुपाने से आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि हो सकता है कि एक छात्र अगर ये सब करे ना, एक छात्र के जैसे दोस्तों पता नहीं कितने छात्र फिर ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको नुकसान होगा। अगर आप फ्री में दोस्तों करा रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे किसी को, तो आपके लिए दोस्तों बेहतर है कि आप लोग अगर कोई गलत काम करे तो उसको उसका पर्दाफाश कर सकते हैं आप, जिससे दोस्तों वो छात्र वहीं पर रुक जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल दोस्तों हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे लगेगा तो योगी सरकार यहाँ एक बड़ा डिसीजन देकर दोस्तों छात्रों को राहत देगी और अंतरिम राहत पर दोस्तों नौकरी देगी। ठीक है, मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।